शिवपुरी में महारानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में विशाल महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने पिछोर से शिवपुरी आए विधायक आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जहां उन्होंने कलेक्टर को अपनी कुछ मांगों के साथ आवेदन पत्र देकर उनसे कार्यवाही की मांग की है। भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक पक्षी कार्रवाई को अंजाम देकर थानों से वसूली करवा रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था कैसे सुव्यवस्थित होगी, ये बड़ा सवाल है। और अभी तक 307 के अपराधी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। मैं बार बार चेता रहा हूं प्रशासन को, चेत जाइए। एसपी साहब से कहा देखिए अरेस्ट करिए, लेकिन नहीं किया। इसीलिए मुझे कदम उठाना पड़ा दोस्तों कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा। हम जब भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है तो फिर हमारे साथ अत्याचार है क्यों? मैं यही कहना चाहता हूं। एसपी तो ऐसी बात करने लगा कि टिकट किशोर का मेरे हाथ में है। जो राजनीति कब से करने लगा, कह रहा टिकट ये में रखा है। सोच लो जरा, मतलब इतनी सोच इनकी बिगड़ गई है। मैं वो चेताने आया हूं मेरे भाइयों कि टिकट तुमता नहीं है, टिकट ये बैठे हुए हैं। टिकट इनसे मिलता है मेरे भाइयों। तेरी जेब में कागज का टुकड़ा होगा, ओरिजिनल टिकट तो ये है। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग की जा रही है। मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं। सत्ता पक्ष के विधायक की मोबाइल की रिकॉर्डिंग ये होता है क्या? मेरे साथियों की रिकॉर्डिंग। मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ लेके आया हूं दोस्तों, क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार इस पर कब कदम उठाएगी। क्या मेरी रिकॉर्डिंग रोज सुनकर कहां की लोकेशन लेते हैं एसपी, कहां की लोकेशन नहीं लेता है? क्या मेरी हत्या कराना चाहता है? क्या मेरी हत्या पर तुला हुआ है? क्या कांग्रेसियों से मिला हुआ है? ऐसा अगर कर रहा है तो ये ठीक नहीं है। अगर प्रीतम लोधी की हत्या होगी तो दोस्तों उसके एक एक कपड़े और एक खून की बूंद से लाखों प्रीतम लोधी पैदा हो जाएंगे, लाखों प्रीतम लोधी उठाए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, एक ही प्रीतम का भारी है तो लाखों प्रीतम क्यों पैदा कर रहे हो? तो मेरे भाइयों, मैं यही कहने आया हूं, इसी चीज के आपके माध्यम से भाइयों, 30 साल से गुलाम था हमारा किशोर। 30 साल की गुलामी झेली हमारे कार्यकर्ता ने। तुमने भी देखा है, हमने भी देखा है कि 30 साल की गुलामी के बाद कितनी मेहनत की तब किशोर को आजाद करा पाया है दोस्तों। अब ये एसपी दोबारा से उसको फिर गुलाम बनाना चाहता है। अब नहीं होने देंगे हम ऐसा। हम लड़ाई लड़ेंगे और हम मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन किशोर को गुलाम नहीं होने देंगे। इन बुरी नजर वालों से हम किशोर को बचाएंगे, लेकिन हम दोस्तों जिला बनाएंगे और जरूर जिला बनाएंगे। मैं तो आप लोगों से यही कहता हूं, पुराने समय पे